बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका मशकूर हूँ जी कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। जो इस वक्त अहम चीज़ें हैं जी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो कल रात गए फिर एक ऑपरेशन हुआ, क्लीन अप ऑपरेशन उसे कहा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस धरने के बाहर या उस धरने के ऊपर जो उस वक्त किया गया था या बनाया गया था इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। जरा उस पर बात कर लेते हैं। पीटीआई का एलामिया फिर आ गया। कुछ ऐसी बातें जो हलीमा खान साहबा ने की है, मैं समझता हूँ उनसे बजाय हालात बेहतर होने के ज़रा ख़राब हो रहे हैं। और एक ये भी खबर है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेस्परेट अटैम्प्ट कर रही है कि किस तरीके से हालात को बेहतर करने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए एक दफ़ा फिर एक कोशिश की जाए, एक काविश की जाए और ज़रा उस साइड पर मामलात को ले जाया जाए जहाँ पर कोई तस्फिया मुमकिन हो सके। ये किस हद तक मुमकिन है, किस हद तक नहीं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी। और अब तो सिर्फ PMLN के चंद लोग जो कि अब मैं समझता हूँ पीछे हट गए हैं और वो ये कह रहे हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब थे या जिनमें और लोग थे, जो ये अब ये कह रहे हैं कि जी, या हुकूमत ये कह रही है जी कि सिर्फ हम इसी हवाले से जिक्र करेंगे जी कि जो काम किया गया है फैज़ हमीद साहब की तरफ से, बाकी बाजवा साहब का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं जी कैसे मुमकिन है कि फैज़ हमीद साहब ने कुछ किया लेकिन बाजवा साहब की मर्जी से नहीं हुआ, और बहुत कुछ जो हो रहा था वो बाजवा साहब की मर्जी से हो रहा था। लेकिन सबसे पहले आपको ये आप देख सकते हैं कि कल रात को ये 3 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और जो इसके ऊपर हलीमा खानम साहबा कह रही है, रामा राजा नासिर अब्बास भी थे, उनके हवाले से मुतज़ाद खबरें आई कि शरकारी उनको खुदा न खास्ता को चोट लग गई, कुछ हो गया। लेकिन जो रात को हुआ ये एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले भी कल आपको कहा था कि वो ये ऐसा ही होगा, क्योंकि किसी जैसे कहते हैं ना, इनडेफिनेट पीरियड तक ऐसी चीज़ को कोई अलाउ नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता अच्छा जी आप बस बैठे ही रहे आके और कोई आपसे पूछेगा नहीं। इवेंचुअली ये चीज़ें ऐसी ही होंगी और इनमें से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। जिस तरह के नारे कल लगाए गए वहाँ पर, वो बड़े मैं समझता हूँ कि प्रोवोकेटिव थे। कल रात जो वहाँ गुफ्तगू की गई, ज़रा वो सुन लीजिए। इमरान खान ने कहा था कि देखो सारे लोगों को जाके कह दो कि इस वक्त अगर आप अपनी आज़ादी के लिए ना खड़े हो तो आप छोड़ें, आपके अगली नस्लें भी इन्हीं की गुलामी करें। ये थोड़े से लोग आप सोच रहे हैं, तो ये इससे ज़्यादा इमरान खान का यही पैगाम है। अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट सारे ट्विटर देख लें, सारे उनके पैगाम उनके ट्विटर में। मैंने सारों को कहा था अगर किसी को इमरान खान के नज़रिए में कोई शक है तो इनके 10-15 पिछले ट्विटर ले लें, ट्वीट्स ले लें। बड़ी मेहनत से वो तैयार हुए। इमरान खान का ये कि लफ्ज़ उसके अंदर आधा घंटा लगा के, 1.5 घंटा लगा के उसकी करेक्शंस की गई है। कई दफ़ा जब हम आके पैगाम देते थे कई चीज़ें याद नहीं रहती। जैसे उन्होंने कई दफ़ा वो 8-10 चीज़ें कह देते थे, हम ऐसे पूछें, फिर हम अगर ये अंदर खड़े तो कहते थे आप भी याद करो, इनको भी याद करवा देते कि देखो मुझे भूल जाएगा याद। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान के पैगाम की थी, इतना बड़ा वो क्या कहते हैं बोझ था कि हम उसको सही तरीके से पहुंचा सकें। तो हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम जैसे इमरान खान का पैगाम होता था उसी तरह आके दे दें। और कई दफ़ा, अब मैं नाम नहीं लूँगी उनका, जो हमारे लिए लिखते थे पॉइंट्स, क्योंकि उनको कभी इजाज़त नहीं मिलेगी अंदर जाने की, वो फिर पॉइंट्स बनाते थे, फिर हम उसको अलहदा करते थे कि कई दफ़ा वो पूछते थे कि ये आप देने, ये वीडियो में ये मीडिया में नहीं जाएगा, ये पार्टी को दे दें, हम ये मीडिया में बोलेंगे। लेकिन ट्विटर में उनके सारे पॉइंट्स डाल दिए गए। जैसे आपने अगर देखना है कि इमरान खान का नज़रिया क्या, वो आपको क्या पैगाम देते हैं, आप इमरान खान का सारे ट्वीट्स ज़बानी याद करें। अच्छा, ये सुनने के बाद आप इस बात का भी जहन में रखिए कि मोहतरमा हलीमा खान साहबा जब ये वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उन्होंने मुतअद्दिद जगह पर उन्होंने कहा जी कि ये केमिकल भरा जो पानी है ये इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मैं इंट्रीग्ड था कि यार ये केमिकल कौन सा हो सकता है जो आँखों को में जलता है या आँखों को लग रहा है, चुभ रहा है। तो मैंने कोशिश की कि जी ज़िलाई इंतज़ामिया से या पूछा जाए कि ये जो वाटर कैनन होते हैं इनमें क्या आप कोई केमिकल डला हुआ होता है जो आंखों को चुभता है या लोगों को डिस्पर्स करने के लिए।
तो काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उसमें केमिकल नहीं होता। बेसिकली ये जो इनके जो कंटेनर्स होते हैं या टैंक्स होते हैं जिनमें ये वाटर कैनन्स के जहाँ पर ये होता है, शायद पानी जहाँ से भरा जाता है म्यूनसिपल कमेटी के शावर से या जहाँ से भी, शायद वहाँ पर कोई पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है, जो एट टाइम्स स्विमिंग पूल्स के अंदर भी प्रॉब्लली डाली जाती है कि पानी को ज़रा बैक्टीरिया से पाक करने के लिए, शायद वो आंखों को चुभ रही है। इसके अलावा किसी जगह पर भी कोई एविडेंस नहीं है इस बात का जी कि ये पानी इसके अंदर कोई ख़ास केमिकल डाला गया है। उन्होंने एक और जो कॉमन फैक्टर बताया ज़िलाई इंतज़ामिया के लोगों ने, पता नहीं ये बात ठीक है कि नहीं, कि जी जब रात को ठंडक हो और आपके ऊपर ठंडा पानी किसी के ऊपर पड़े तो वो उसकी जो इम्पैक्ट है वो भी यही आता है कि जैसे आपकी पूरी बॉडी के ऊपर उसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया है और वो आपको ठंड लगेगी, उस वक्त वो ठंड भी चुभन की सूरत में महसूस होगी। खैर जो हुआ वो कोई इतना ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिसकी जस्टिफिकेशन दी जा सके, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर यही होता है कि आप रोकेंगे किसी को, वो वहाँ पर उसके ऊपर एक रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन हमने देखा कि जिस तरह अलीमा खान साहिबा के क़यादत में वहाँ पर लोग मौजूद थे। सलमान राय साहब कह रहे हैं कि जी इन्होंने बंद कर दी हैं लाइटें और अब ये ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड होगा। इसमें वो बहुत से लोग थे, शौकत बसरा थे जी मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई, उन्होंने कहा जी वो नारे जो लगा रहे हैं सारे वहाँ पर वो इमरान खान साहब के हक में लगा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, ये चीज़ें सुनने के बाद आप वहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी यहाँ पर रात को बड़े टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स आ जाते हैं, वो अपने व्यूज़ और उसके लिए सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए वो एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जो डाई हार्ड लोग हैं अलीमा खान साहबा के साथ, वो वही लोग होते हैं जो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, जो इमरान खान साहब के लॉयलिस्ट हैं। कल तादाद पिछली दफ़ा से ज़्यादा थी, ज़्यादा लोग मौजूद थे। अब वो ज़्यादा हम कितने कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं हज़ारों में थे? नहीं, लेकिन जो पिछले दफ़ा चंद लोग रह गए थे, इस दफ़ा वहाँ पर ज़्यादा लोग अलीमा खानम साहिबा के साथ मौजूद थे और वो एक जो इंटरेक्शन था वो उस तरह चलता रहा। जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है, उन्होंने कहा है जी कि अगर इन्होंने इमरान खान को ना छोड़ा तो हम मुल्क बंद कर देंगे, ये घुटनों के बाल आ जाएंगे। वो क्या फरमा रही है ज़रा सुन लीजिए। कर रहे हैं और एक दिन ये मुल्क बंद हम कर देंगे अगर इन्होंने ये इमरान खान को ना खोला। गेट भी बंद होगा, उसके बाद मुल्क बंद होगा, बिल्कुल जी बंद होगा, घुटनों पे आ जाएंगे सारे। अच्छा, ये सुनने के बाद अब वो कहती है हम मुल्क बंद कर देंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देंगे, हम मुल्क बंद कर, ये काम आप ट्राई करके देख लें। आपने खान साहब ने तो किया था जब इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, इस्लामाबाद लॉकडाउन का ड्रामा जब पैनमा के ज़रिए लोगों को फारिग करवाना था। आप अब ये ट्राई करें, आप खैबर पख्तूनख्वा को लॉकडाउन करें, फिर आप बाकी मुल्क के अंदर ये कॉल दें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग आपकी कॉल पे लब्बैक कहते हैं या नहीं कहते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, सियासी फ़ायदा होगा, या लोग आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे और आपको आपके साथ मामलात को आगे लेके चलना शुरू हो जाएंगे, वो एक और बात है। लेकिन जो उनका ये कहना कि जी हम मुल्क बंद कर देंगे, ये फिर वही है, PTI के लिए डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, और इसका कोई फ़ायदा तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। मतलब इससे सिवाय ये कि तलखी बढ़ेगी। PTI ने जी अलामिया ये दिया है कि जी इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना देना, पुरअमन कारकुनान और धरने के शुरका पर केमिकल मिले वाटर कैनन का इस्तेमाल और बदतरीन हुकूमती शद्दत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह रद्द-ए-अमल दिया है जी कि ये मुलाकात में नाकामी बेसिकली अदलिया के मुंह पे तमाचा है। अदालती अहकामात को रोंदना इस हुकूमत की बाकायदा पॉलिसी बन चुका है। इमरान खान की बहनों और दीगर जो रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब समेत जो उनके खिलाफ किया गया है, ये किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है और ये इसको कंडोन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात ठीक है, ये कोई इतनी अच्छी या पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, इससे तलखी और इंतशार दोनों बढ़ता है। लेकिन ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसकी कानूनी जस्टिफिकेशन मौजूद है। नहीं, आप कानूनी तौर पर ये नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि नहीं वो आप सियासत नहीं कर सकते, इंतशार नहीं फैला सकते। हाँ, इंतशार फैलाने से रोकना ये रियासत का काम है,
लेकिन कोई तो तरीकाकार हो सकता है ना कि इंतशार ना फैले और मुलाकात फिर भी हो जाए। लेकिन वो जो हुकूमत के लोग हैं वो कहते नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। उस्मा खान साहिबा को हमने ये ऑप्शन दी थी, उन्होंने बाहर आके वही बातें करना शुरू कर दी। खान साहब तो फ्रस्ट्रेट होंगे बकौल हुकूमत के, क्योंकि वो जेल में है और हम क्या करें, यहाँ पर कितना मार्जिन दे दें। तो लिहाजा ये तो कुछ होने वाला नहीं है। एक बात जो हफीजुल्लाह न्याई साहब ने बयान दिया, वो उन्होंने क्या कहा है, ज़रा वो मैं आपको सुनाता हूँ जी। अच्छा जी, जो हफीजुल्लाह न्याई साहब इसमें कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारी बर्बादी का सरगुनाह जनरल बाजवा है। मुझे ना बताएं कि फैज़ हमीद जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर यहाँ वहाँ मुतारिक था। मेरी अकल ये कबूल नहीं करती। मैं खुद भी ये समझता हूँ पर्सनली कि ये ज़रा चीज़ें कुछ मुमकिन नज़र नहीं आती। लेकिन खान साहब को इक़्तिदार में लाना, और उस वक्त उसका तो एहतसाब हो भी नहीं रहा ना फैज़ हमीद साहब का उस पर एहतसाब हो रहा है। ये तो फैज़ हमीद साहब के जो एहतसाब हो रहा है वो 2022 ऑनवर्ड्स हो रहा है, या कम अज़ कम चले 2021 में जो उन्होंने काम कर लिए, वो कोई टॉप सिटी वाला मामला है ये वो। उसके अलावा 2016 से 18 तक के मामलात हैं, या इवन 18-19 के जो मामलात हैं, फैज़ हमीद साहब का एहतसाब उस पर नहीं हो रहा, उनके बाद के मामलात पर हो रहा है। और बहुत सारी बातें अब पीएमएल कल वज़ीर इत्तलात मेरे प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने तो बिल्कुल उस चीज़ को अहमियत ही नहीं दी। उन्होंने कहा जी हम किसी की ख्वाहिश पर नहीं ये कर सकते, इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस वक्त एहतसाब सिर्फ फैज़ हमीद का हो रहा है, और फैज़ हमीद अपने जो गुनाह हैं, सियासी गुनाह हैं या उनके जो भी जराइम हैं, उनकी सज़ा वो भुगतेंगे। अंजार भाई साहब ने एक खबर दी है जी कि खामोश मफाहमत की कोशिश फिर हो रही है, और कुछ लोगों के बारे में उन्होंने कहा है। मैं ज़रा थोड़ी सी आपको मज़ीद खुल के बता देता हूँ। पीटीआई के कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि मफाहमत हो जाए, बातचीत हो जाए। उनमें इमरान इस्माइल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं। ये लोग एक सर्टन लेवल पर एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों से भी करते हैं इंटरेक्ट, लेकिन हुकूमत से इनका रब्ता अभी ऐसा सच कोई नहीं है। इनकी एक्सेस कुछ जगह पर या शाह महमूद कुरैशी साहब तक कराई गई है। कोशिश ये है कि एक सेन एलिमेंट सामने आए और किसी तरह पीटीआई की जान खलासी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता बने। ये तमाम शख्सियात जो कोशिश कर रही हैं, ये एक ख़ास हद तक ही जा सकेंगी। इनके पास ये मैंडेट या ताकत नहीं है, ना ही जिस शख्सियत से राब्ते में है एस्टैब्लिशमेंट की। एक बस समझे आप एक मुनासिब से लेवल तक वहाँ बात ही हो रही है कि ठीक है भाई, आप ट्राई करके देख लें, बातचीत अगर होती है आप लोग ठीक है, अगर आप लोग करें, लेकिन बहुत सारी जगहों पर माफ़िया मांगनी पड़ेगी, गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तस्फिया करना पड़ेगा, तब जाके मामला हल होगा। ऐसे नहीं कि बारात चलते आपको रिलीफ मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब से उम्मीदें और ये सारी चीज़ हैं, लेकिन अदर देन दैट कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, और वो सिलसिला जो है वो अपनी जगह मौजूद है और आ रहा है। बहरहाल ये सिलसिला इस वक्त जारी है जी, और देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। शाम के ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।